नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक यात्रा में। आज हम ले चलते हैं आपको कोलकाता के कालीघाट मंदिर, जहां मां काली की अद्भुत शक्ति और एक अनसुलझा रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य सफर। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य। जय मां काली। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों में से एक कोलकाता के कालीघाट मंदिर। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आज भी अनसुलझी हैं। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रैवल व्लॉगर, और आज मैं आपको इस मंदिर की पूरी कहानी, इसके इतिहास, महत्व और एक अनसुलझे रहस्य के बारे में बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि ये मंदिर है कहां और वहां कैसे पहुंचा जाए। कालीघाट मंदिर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में स्थित है। ये मंदिर कोलकाता शहर के दक्षिणी हिस्से में कालीघाट क्षेत्र में आदि गंगा नहर के किनारे बसा है। प्रशासनिक रूप से ये कोलकाता जिले में आता है और यहाँ कोई विशिष्ट तहसील या ब्लॉक नहीं है, क्योंकि कोलकाता एक महानगरीय शहर है। मंदिर का सटीक पता है अनामी संघ, कालीघाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं। दोस्तों, कोलकाता एक कनेक्टेड शहर है, तो यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। आप एयरपोर्ट से टैक्सी या कैब बुक कर सकते हैं, जो आपको 45 मिनट से 1 घंटे में मंदिर तक ले जाएगी। ट्रैफिक के आधार पर किराया 300 से 500 रुपए तक हो सकता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन है कालीघाट रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। लेकिन ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें हावड़ा जंक्शन या सियालदह रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। हावड़ा जंक्शन मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर और सियालदह 8 किलोमीटर दूर है। यहां से आप मेट्रो, बस या टैक्सी ले सकते हैं। कोलकाता की मेट्रो बहुत सुविधाजनक है। कालीघाट मेट्रो स्टेशन मंदिर के सबसे करीब है, जहां से आप पैदल भी जा सकते हैं। बस से यात्रा करने वालों के लिए कोलकाता का बस नेटवर्क शानदार है। कई सरकारी और निजी बसें कालीघाट तक जाती हैं। निकटतम बस स्टैंड कालीघाट बस स्टॉप है, जो मंदिर से कुछ ही कदम दूर है। और हाँ, कोलकाता की मशहूर काली पीली टैक्सियां भी आसानी से उपलब्ध हैं। दोस्तों, कालीघाट मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सर्दियों का मौसम अक्टूबर से फरवरी सबसे अच्छा है। इस समय कोलकाता का मौसम सुहावना रहता है। तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्मियां मार्च से जून में गर्मी और उमस थोड़ी परेशान कर सकती है। मानसून जुलाई से सितंबर में बारिश के कारण मंदिर परिसर में पानी भर सकता है। लेकिन अगर आप उत्सव का मजा लेना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान जाएं। शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और माहौल बहुत ही भक्तिमय हो जाता है। बस ध्यान रहे, इस समय भीड़ बहुत होती है, तो सुबह जल्दी पहुंचे। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। कालीघाट मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती की मृतदेह को लेकर रुद्र तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां यहां गिरी थीं, जिसके कारण यह स्थान शक्तिपीठ बन गया। मंदिर में मां काली की चांदी की मूर्ति स्थापित है,
जिसे कामदेव ब्रह्मचारी ने प्रतिष्ठित किया था। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1809 में साबर्ण राय चौधरी परिवार के संरक्षण में बनाया गया था। हालांकि इसका उल्लेख 15वीं शताब्दी के मानसार भासन और 17वीं शताब्दी के कवि कंकण चंडी में भी मिलता है। पहले ये मंदिर हुगली नदी भागीरथी के किनारे था, लेकिन समय के साथ नदी का रास्ता बदल गया और अब ये आदि गंगा नहर के पास है। मंदिर की वास्तुकला बंगाली शैली की है, जिसमें जटिल नक्काशी और सुंदर परिवेश इसे और आकर्षक बनाते हैं। जैसे ही आप कालीघाट मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर के बाहर फूलों की मालाएं बेचने वाले, अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों की भक्ति से भरी आवाजें, ये सब मिलकर एक अनोखा माहौल बनाते हैं। मंदिर के अंदर मां काली की मूर्ति को देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये दिन मां काली की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। मंदिर परिसर में मां शीतला का मंदिर भी है, जहां मांस और मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जहां मां काली के इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले शालीन कपड़े पहनना और जूते उतारना अनिवार्य है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो कालीघाट मंदिर को और भी रहस्यमयी बनाता है। कई साल पहले 19वीं सदी के अंत में मंदिर के पुजारी ने एक अजीब घटना का जिक्र किया था। एक रात जब मंदिर बंद होने वाला था, पुजारी ने मां काली की मूर्ति के पास एक चमकती हुई रोशनी देखी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे गर्भगृह को रोशन कर रही थी, लेकिन इसका कोई स्रोत नहीं था। पुजारी ने सोचा कि शायद कोई दिया जल रहा है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। न दिया न मोमबत्ती, सिर्फ मां काली की मूर्ति अपनी जगह पर थी और उनकी आंखें जैसे जीवंत लग रही थीं। इस घटना के बाद पुजारी ने मंदिर के अन्य लोगों को बताया और कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने भी रात के समय मंदिर के आसपास अजीब सी आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो या हल्की सी घंटियों की आवाज। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने मंदिर के पास आदि गंगा नहर में एक साये जैसी आकृति देखी जो पानी पर चल रही थी। ये कहानियां गांव से गांव तक फैल गईं और लोग इसे मां काली की जागृत शक्ति का प्रतीक मानने लगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अगली सुबह मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र मिला जो पहले कभी वहां नहीं देखा गया था। इस यंत्र पर अजीब से निशान और प्रतीक बने थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये यंत्र तांत्रिक साधना से जुड़ा है जो मां काली की शक्ति को जागृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये यंत्र कहां से आया और इसे किसने वहां रखा, ये आज तक एक रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि ये घटनाएं मां काली की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। कुछ तांत्रिकों का कहना है कि कालीघाट मंदिर तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ की भूमि में ऐसी शक्तियां हैं जो आज भी सक्रिय हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये यंत्र शायद किसी गुप्त तांत्रिक समूह ने रखा हो जो रात में गुप्त रूप से साधना करता था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज भी कुछ भक्तों का दावा है कि वे मंदिर में रात के समय अजीब अनुभव करते हैं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो या मंत्रों की गूंज सुनाई देती हो। क्या ये मां काली की शक्ति है या कुछ और? ये रहस्य अनसुलझा है और शायद यही कालीघाट को इतना खास बनाता है। कालीघाट मंदिर की यात्रा सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। मंदिर के आसपास कई दर्शनीय स्थान हैं। आप मंदिर परिसर में छोटे छोटे स्टॉल से धार्मिक सामान, मूर्तियां और बंगाली हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। पास में ही आदि गंगा नहर पर नाव की सैर का मजा ले सकते हैं। कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल भी मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है। खाने के शौकीनों के लिए कालीघाट के आसपास बंगाली मिठाइयां जैसे रसगुल्ला और संदेश जरूर ट्राई करें। पास के रेस्तरां में बंगाली थाली भी मिलती है जिसमें मछली करी और भात का स्वाद लाजवाब है। दोस्तों,
काली घाट मंदिर जाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले बात करें ड्रेस कोड की। मंदिर एक पवित्र स्थान है, तो शालीन कपड़े पहनना बेहद जरूरी है। पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है ना? अब बात करें सुरक्षा की। मंदिर के आस पास अक्सर काफी भीड़ होती है, तो अपने सामान का खास ख्याल रखें। प्लीज कोई भी कीमती चीज जेब में ढीली मत रखना। और हाँ, मंदिर में कब जाना है? कोशिश करें कि सुबह जल्दी या फिर शाम के समय जाएं, ताकि भीड़ से थोड़ा बचा जा सके। आप भी शांति से दर्शन कर पाएंगे और मन भी लगेगा। फोटोग्राफी का शौक है तो ध्यान दें, मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी सख्त मना है, लेकिन बाहर के परिसर में आप तस्वीरें ले सकते हैं। तो कैमरा साथ ले जाना ना भूलें, पर संयम के साथ। और अगर आप काली घाट मंदिर के इतिहास और उससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां गहराई से जानना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि एक अच्छे स्थानीय गाइड की मदद जरूर लें। वह आपको मंदिर की आत्मा से मिलवा देगा। है ना कमाल की बात? दोस्तों, काली घाट मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कोलकाता की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ की भक्ति, वास्तुकला और रहस्यमयी कहानियां इसे हर यात्री के लिए खास बनाती हैं। चाहे आप मां काली के भक्त हों या बस एक ट्रैवलर जो नई जगहों की खोज करना चाहता हो, काली घाट मंदिर आपको निराश नहीं करेगा। और हां, अगर आप यहां जाएं तो उस रहस्यमय यंत्र की कहानी जरूर याद रखें। शायद आपको भी कोई अलौकिक अनुभव हो। तो क्या आप भी काली घाट मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जानना चाहेंगे आपकी योजना के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय मां काली।